नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित स्वप्न वासवदत्तम, जिसे कि महाकवि भास के द्वारा लिखा गया था, उसके चतुर्थ अंक के बारे में। चतुर्थ अंक में अभी तक हमने जहाँ तक अध्ययन किया है उसमें हमने इस घटनाक्रम को देखा कि एक उद्यान में, प्रमद वन में प्रवेश करती हैं वासुदत्ता के साथ में पद्मावती और दासी। वे वहाँ पर कुछ देर रुकती हैं और दूर उन्हें उदयन और वसंत तक उसी उद्यान में प्रवेश करते हुए दिखते हैं। इसी कारण से उनसे छिपने के लिए, जिससे कि वासवदत्ता जो कि एक प्रोषित भर्तृका के रूप में है और पर पुरुष का दर्शन जिसके लिए उचित नहीं है, उसके लिए पद्मावती कहती है कि हम इस माधुर्यता मंडप में प्रवेश कर जाते हैं और जिससे कि वे जो अन्य लोग हैं वे तुम्हें ना देख सकें। वे तीनों माधुर्यता मंडप में प्रवेश करते हैं और दूर से उदयन और वसंत तक आते हुए उसी माधुर्यता मंडप के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन दासी की जो सूझबूझ थी उसके कारण से उसने एक लता को हिलाया और उस पर जो बैठे हुए भंवरे थे, उन भंवरों के आक्रमण के कारण से उससे बचने के लिए वसंतक, जो कि उनका मित्र है उदयन का, वे उदयन को वहीं बाहर माधुर्यता मंडप के बाहर की ओर, जहाँ पर पूर्व में वासवदत्ता और पद्मावती बैठे हुए थे, उसी स्थान पर बैठने के लिए कहते हैं। अब उसके पश्चात क्या होता है, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। घटना कुछ इस प्रकार से होती है कि जब उदयन वहाँ पर पहुँचते हैं तो वे ये कहते हैं कि शायद यहाँ पर पहले भी कोई आया है, क्योंकि यहाँ पर जो आसपास के पुष्प हैं वे पुष्प जो ज़मीन पर रखे हुए हैं वे पैरों के द्वारा कुचले हुए से प्रतीत होते हैं। और साथ ही ये जो शिलापट्ट है यह भी थोड़ी सी उष्म है, अर्थात गर्म है। इस कारण से निश्चित रूप से यहाँ पर कोई ना कोई आकर के यहाँ पर बैठा होगा और हमारे कारण से हो सकता है कि वह यहाँ से चले गए हों। इसी बीच में वसंत तक जो है वह राजा उदयन को अकेला पा करके उनके मन की टोह लेने के हिसाब से उनसे कहते हैं कि हे राजा उदयन, आप मुझे बताइए कि आपको वह वासुदत्ता अधिक प्रिय थी या यह पद्मावती। उदयन के सामने यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न एक बड़ा ही धर्म संकट का कारण बनता है। वसंत तक उदयन को कहता है कि महाराज, यहाँ पर कोई आसपास नहीं है, इसलिए आप अपने मन की बात को, अपने दिल की बात को स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, क्योंकि पद्मावती हमारे पास नहीं है और जो वासुदत्ता है वे तो मर चुकी हैं। इसलिए कोई भी आपकी बात को सुनने वाला नहीं है, केवल मैं ही आपकी बात को सुनने वाला हूँ। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कभी भी इस बात को किसी और को नहीं कहूँगा, आप निसंकोच होकर के कहें। एक तरफ में उदयन और वसंतक के बीच में ये संवाद चल रहा है और उस संवाद को सुन रहे हैं पद्मावती और वासुदत्ता और उसके साथ में खड़ी दासी। अब आगे क्या होता है, इसी बात को हम लोग पढ़ते हैं। पद्मावती कहती हैं, अहो अस्य पुरोभागिता एतावता हृदय न जानाति। वह कहते हैं कि यह जो वसंतक है ये तो बहुत हठी है भाई, इसकी हटवादिता, उसका हट स्वभाव बहुत ही अजीब लग रहा है। जब उन्होंने इतना कह दिया तो उसके बावजूद भी वह उनके हृदय की बात को नहीं समझ रहा है, नहीं जान रहा है। लेकिन विदूषक जो है वह कम नहीं है। विदूषक कहता है, किम न बढ़ती मम, क्या आप मुझे बताओगे नहीं? अनाख्याय अस्मात् शिलापट्टकात् न शक्यम एकम पदम अपि गंतुम एषा रुद्धो अत्र भवान। आप इस बात को बिना बताए या बिना कहे इस शिलापट्ट से, इस शिला स्थल से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। एक मित्र दूसरे मित्र के साथ में किस तरह से वार्तालाप करता है, किस प्रकार से वे एक दूसरे पर अधिकार रखते हैं, इसी का वर्णन इस प्रसंग में किया जा रहा है। हम जब मित्रता रखते हैं, मित्रता करते हैं, तो हमें मित्र के हृदय को जानने के लिए, उसके मित्र के हृदय को संभालने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। आज विदूषक जो है वह अपने मित्र से इस प्रकार से बातें करवा करके उसके मन के अंदर जो छुपी हुई वेदना है, छुपा हुआ जो उसका एक प्रकार से वासुदत्ता या पद्मावती के प्रति जो प्रेम है, उसको उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं।
वह स्पष्ट रूप से कहता है वसंतक कि मैं आपको एक कदम भी यहाँ से नहीं बढ़ाने दूंगा। ऐशा रुद्धो अत्र भवान। तो जिस प्रकार से हम अपने दोनों पैरों को चौड़ा करके और खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखिए हमने आपके इस स्थान को रोक दिया है, मैं आपको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दूंगा, उसी प्रकार से उस वसंतक ने भी किया। राजा बोलते हैं कि बलात्कारेण, क्या बलपूर्वक तुम मुझसे कहलवाओगे? विदूषक कहता है आम बलात्कारेण, हाँ अगर मुझे बल की जरूरत पड़ेगी तो भी मैं आपसे इस बात को जरूर कहलवाऊंगा। राजा कहते हैं तेन ही पश्यामह तावत, तो देखता हूं कैसे रोक पाते हो। राजा भी अड़ा हुआ है कि मैं इस तरह की बात को अभी यहाँ पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। तो राजा भी अड़ जाता है, जैसे मित्र आपस में अड़ जाते हैं कि मैं तुमको नहीं बताऊंगा और सामने वाला मित्र बोलता है कि तुम्हें बताना ही होगा। उस तरह से ये संवाद चल रहा है। तो राजा भी अचानक से क्रोधित होकर के और उसको हटाने के लिए वे कहते हैं कि देखता हूँ कैसे रोक पाते हो। विदूषक फिर कहता है अरे अरे महाराज प्रसिद्धतु भगवान, हे महाराज आप प्रसन्न हो जाइए, ऐसा ऐसा गुस्सा मत कीजिए। वयस्य भावेन शापितो असि यदि सत्यम न बनसी, यदि आप सच बात नहीं कहते हैं तो मेरी मित्रता की सौगंध है। उस वसंतक को लग गया कि बल यहाँ पर काम नहीं आने वाला है। यदि हमें उनकी संवेदनाओं को पढ़ना है, संवेदनाओं को जानना है, तो हमें उनको प्रेम से, मित्रता से उस बात को निकालना होगा। तो वह कहते हैं हे महाराज यदि आप सच बात नहीं कहते हैं तो देखो मेरी मित्रता की सौगंध है, यह मित्रता अब दांव पर है, आपको सत्य बात कहनी ही होगी। राजा फिर कहते हैं का गति ही, देखो अब क्या रास्ता है, तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। वसंतक मेरा मित्र है और उस मित्र की बात को यदि मैं ना मानूं तो उचित नहीं है। तो मित्रता की सौगंध के कारण से अब तो मुझे अपनी बात को रखना ही पड़ेगा। वे कहते हैं श्रूयताम, हे मित्र सुनिए। अब जो श्लोक आने वाला है, श्लोक 5वां श्लोक है चतुर्थ अंक का। उस श्लोक में वे कहते हैं पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्ये वासव दत्ता बद्धम न तु तावन में मनोहरति। अनुष्टुप छंद है और इसको हम इस प्रकार से लय में बोल सकते हैं पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्य वासव दत्ता बद्धम न तु तावन में मनोहरति। वे कहते हैं कि यद्यपि पद्मावती, इसका अन्वय इस प्रकार से होगा यद्यपि पद्मावती रूपशील माधुर्य है मम बहुमता वासव दत्ता बद्धम में मनः तो न तावत हरति। वे कहते हैं यद्यपि पद्मावती जो मगध राजपुत्री है, जो मेरी अब नई पत्नी बनी है, रूपशील माधुर्य, रूप के दृष्टिकोण से, शील अर्थात सच्चरित्रता के स्वभाव के दृष्टिकोण से, और माधुर्य अर्थात मधुर वाणी के दृष्टिकोण से, अर्थात इन सभी गुणों को यदि देखा जाए, रूप, सच्चरित्रता और मधुर वाणी, इन सभी गुणों के द्वारा यदि इन सभी गुणों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मम मुझे अर्थात उदयन को बहुमता बहुत प्रिय है। अर्थात जो पद्मावती है वह रूप की दृष्टि से भी, शील की दृष्टि से भी और माधुर्य की दृष्टि से भी वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। निश्चित रूप से वे अत्यधिक स्नेह रखने वाली हैं और मैं उनको बहुत अधिक प्रेम भी करता हूँ। तू फिर भी वासव दत्ता बद्धम में मनः, जो वासव दत्ता से बंधा हुआ या वासव दत्ता में आसक्त में मेरा मन है, न तावत हरति, लेकिन वह मन उस वासवदत्ता से अलग नहीं हो पा रहा है। वह वासवदत्ता की ओर ही आकृष्ट हो रहा है। वह वासवदत्ता की बार बार याद को ताज़ा कर देता है, उसका स्मरण मुझे बार बार हो आता है। अर्थात निश्चित रूप से पद्मावती बहुत ही गुणवती हैं, बहुत ही रूपवती हैं, मधुर वाणी बोलने वाली हैं, किसी प्रकार के गुणों में यह हीन नहीं है, कम नहीं है, अत्यधिक गुणवती स्त्री हैं और निश्चित रूप से ये मुझसे अत्यधिक प्रेम भी करती हैं और मैं भी इनसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ। लेकिन बात इतनी सी है कि वासुदत्ता के प्रति जो मेरा मन लगा हुआ था, जो आसक्त मन था, वह आज भी वासुदत्ता को बार बार याद करता है, बार बार स्मरण करता है,
उन्हें बार बार चिंतन करता है, उनके बारे में बार बार सोचता है। और इस प्रकार से राजा उदयन ने पद्मावती और वासवदत्ता दोनों के ही प्रति अपने स्नेह को, अपने प्रेम को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। उदयन भी जानते हैं कि वासवदत्ता जीवित नहीं है, अतः केवल पद्मावती के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनका मन सच्चा मन है, उनके हृदय में दोनों के प्रति सम्मान है, दोनों के प्रति प्रेम है। इसलिए वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पद्मावती मुझे अत्यधिक प्रिय है, लेकिन वासवदत्ता की यादें, वासवदत्ता का स्मरण फिर भी मुझे कई बार होता है, और वासवदत्ता के प्रति आसक्त मन जो है वह बार बार उनकी ओर ही जाता है। अतः ये दोनों ही मुझे अत्यधिक प्रिय हैं, और मैं इन दोनों में से भी किसी को भुला नहीं सकता, इन दोनों में से भी किसी को त्याग नहीं सकता हूँ। तो इस प्रकार से आज हमने चतुर्थ अंक के इस 5वें श्लोक तक का अध्ययन किया है। अगले पाठ को हम अगले वीडियो में आपके सम्मुख लेकर के आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।